तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, यानी सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जाने मसीहा, रहमत का दरिया, गमज़दों का सहारा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे। क्या बात है। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फ़िज़ा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खदरा की जानिब लौ लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छे कलाम आपने सुने। गौसे आज़म की बारगाह से फैज़ हासिल करने के लिए चंद अशार मनक़बत के आप हज़रात समात करें। मुझे यकीन है कि आप हज़रात अशार सुनने के बाद खामोश नहीं रहेंगे। ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौ से पाक, ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौ से पाक, ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौ से पाक, मुस्तफ़ा के साथ में तशरीफ लाए गौ से पाक, मुस्तफ़ा के साथ में तशरीफ लाए गौ से पाक, ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौ से पाक। मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया, मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया, अपने लंगर से अगर मुझे, अपने लंगर से अगर मुझे को खिलाए गौ से पाक, अपने लंगर से अगर मुझे को खिलाए गौ से पाक, मुस्तफ़ा के साथ में तशरीफ लाए गौ से पाक। क्या ताज्जुब है खुदा कहे दे अगर महशर के दिन, क्या ताज्जुब है खुदा कहे दे अगर महशर के दिन, जिसको भी चाहे जहन्नमो, जिसको भी चाहे जहन्नमो से बचाए गौ से पाक, जिसको भी चाहे जहन्नमो से बचाए गौ से पाक, ख्वाब ही में घर, जज़ाकल्लाह, ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौ से पाक, काश हो जाए किसी दिन आपके दरबार में, काश हो जाए किसी दिन आपके दरबार में, मैं
मैं सुनाऊं मने कबत और मैं सुनाऊं मने कबत और मुस्कुराए गौसे पाक। मैं सुनाऊं मने कबत और मुस्कुराए गौसे पाक। ख्वाब ही में घरे मेरा जन। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व। क़यामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अल्लाह फरमाता है क़यामत में बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। कौन सा दोस्त दुश्मन बनेगा? वो दोस्त जिसके लिए नमाजें छोड़ दी जाती हैं, वो दोस्त जिसके लिए रोजे छोड़ दिए जाते हैं, वो दोस्त जो शराब के अड्डे की तरफ लेकर जाए, वो दोस्त जो जिना के अड्डों की तरफ लेकर जाए, वो दोस्त जो अय्याशियों की तरफ अपने दोस्त को लेकर जाए, वो दोस्त जो गुनाहों के अड्डों की तरफ अपने दोस्त को लेकर जाए। अल्लाह फरमाता है क़यामत में बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। जो आज हम कॉलेज फ्रेंड, कोचिंग फ्रेंड बनाए फिर रहे हैं, जिसकी वजह से नमाजें भी छोड़ रहे हैं, रोजे भी छोड़ रहे हैं, अय्याशियों की तरफ जा रहे हैं, ऐसे दोस्त क़यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। जब दोस्त दुश्मन बन जाएगा तो फिर काम कौन आएगा? इसी आयत में रब फरमाता है इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तकियों के। तो दोस्ती किससे करनी है? परहेजगारों से। दोस्ती किससे करनी है? मुत्तकियों से। दोस्ती किससे करनी है? अल्लाह के नेक बंदों से। दोस्ती किससे करनी है? उस दोस्त से रखनी है दोस्ती जो खुद भी नमाज पढ़े और अपने दोस्त से कहे कि अगर तू अल्लाह की इबादत नहीं करेगा तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। दोस्ती उससे करनी है जो खुद भी रोजा रखे और अपने दोस्त से कहे कि अगर तूने रोजा नहीं रखा तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। तो दोस्ती अल्लाह के नेक बंदों से करनी है और मुत्तकी ही अल्लाह का वली बनता है, परहेजगार ही अल्लाह का वली बनता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वलियों की पहचान कराते हुए रब फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली कौन होते हैं? जो ईमान लाए और परहेजगारी इख्तियार करते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं। मेरे दोनों बाजुओं पर मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा है। मैं आपको बता दूं यहाँ काना फेले मुजारे पे दाखिल है। काना जब फेले माजी पर दाखिल होता है तो माजी बईद का फायदा देता है, और काना जब फेले मुजारे पे दाखिल होता है तो दवाम और इस्तिमरार से नहीं होते। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली, अल्लाह के वली वो होते हैं जो कमरे में हो तब भी परहेजगार, लोगों के सामने आए तब भी परहेजगार, जलवत में हो तब भी परहेजगार, खलबत में हो तब भी परहेजगार, सफर में हो तब भी परहेजगार, हजर में हो तब भी परहेजगार, लोगों के सामने है तब भी परहेजगार, तन्हाई में है तब भी परहेजगार। तो जो अल्लाह के वली हैं उनकी शान क्या है? आज हम गौसे आजम के जिक्र की महफिल को सजाए हुए हैं। आज हम कभी सरकार गरीब नवाज के जिक्र की महफिल को सजाते हैं, कभी आला हजरत के जिक्र की महफिल को सजाते हैं, कभी शाहमदार के जिक्र की महफिल को सजाते हैं, कभी सरकार ताजुशरिया के जिक्र की महफिल को सजाते हैं, कभी मुफ्ती आजम के जिक्र की महफिल को सजाते हैं। ये महफिलें जो हम सजा रहे हैं, जो हम वलियों से मोहब्बत कर रहे हैं, इसका इनाम हमें क्या मिलेगा? हम अपना कीमती पैसा इनके नाम पे खर्च कर रहे हैं तो हमें इसका
इसका इनाम क्या मिलेगा। आज कुछ लोग ये कह देते हैं कि ये वलियों के मजार क्या है, ये तो मिट्टी का ढेर है, ये माज़अल्लाह ये तो मिट्टी का ढेर है, ये तो मर के माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गई और वलियों से होते हुए नबियों तक पहुंच जाते हैं। आज मैं आपको कुरान की एक आयत पढ़ के सुना रहा हूँ। वलियों का मकाम क्या है, वलियों की शान क्या है। अल्लाह 16वें पारे में फरमाता है इन्नल मुत्तकीना, रब फरमाता है इन्नल मुत्तकीना फी, 25वां पारा है, इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन। जो अल्लाह के वली हैं वो अमन वाली जगह में हैं, वो सुकून वाली जगह में हैं। ये वलियों की पहचान। और रब ने 16वें पारे में फरमाया यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफदा। रब फरमाता है हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना के बुलाएंगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। भैया आपने पिला दिया हो पानी तो बैठ जाओ, पूरा माहौल खराब मत करिए। अरे भैया एक टाइम टेबल होता है भैया, लोग आपको देख रहे हैं, हम यहाँ कुरान की आयत पेश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि माहौल खराब हो रहा है। हम दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कुरान की आयत करीमा है। रब फरमाता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफदा। हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना के बुलाएंगे। हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। जब वली कयामत में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके बाराती कौन होंगे। आज हमारे यहाँ का तरीका तो ये है कि अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो क्या उस बारात की इज्जत होती है, क्या उस बारात को नाश्ता मिलता है, क्या उस बारात को खाना मिलता है। बताओ अगर दूल्हा को घर पे बिठा दो और बारात लेके लड़की वाले के यहाँ पहुंच जाओ तो क्या उस बारात को नाश्ता मिलेगा, क्या उस बारात को खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा। दुनिया में अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो ना नाश्ता मिलता है ना खाना मिलता है। रब फरमाता है हम कयामत में वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। जब वली दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके बाराती कौन होंगे। अरे उनके बाराती वही होंगे जो उनके जिक्र की महफिल को सजाते हैं, उनके बाराती वही होंगे जो उनके नाम की महफिल को सजाते हैं। अटरिया में रहने वालों, जब कयामत के दिन गौसे आजम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो कादरी गुलाम पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे, दूल्हा बनाए जाएंगे। जब गौस हश्र में दूल्हा बनाए जाएंगे, जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे। उनकी क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात। आला हजरत फरमाते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत। कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। जब गरीब नवाज दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब शाहमदार दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो शाहमदार से मोहब्बत करने वाले पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब साबिर पाक दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो साबिरी पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब बाबा फरीद दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो बाबा फरीद से मोहब्बत करने वाले पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब मखदूम पाक दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो मखदूम पाक से मोहब्बत करने वाले पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे और आगे बढ़िएगा, जब वारिस पाक दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो वारिस पाक से मोहब्बत करने वाले पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब आला हजरत दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो रज़वी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब हुज्जतुल इस्लाम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो हामिदी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब मुफ्ती आजम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो नूरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब ताजुश शरिया दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो ताजुश शरिया के गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे। क्या बात है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो अल्लाह अकबर। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा। रब फरमाता है हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना के बुलाएंगे। अब इसी आयत में उनकी भी पहचान बता दी जो वलियों से नफरत करते हैं। रब फरमाता व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा। और जो वलियों से नफरत करते हैं उन्हें जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। प्यासा हाँका जाएगा। हाँकने का मतलब जानते हैं? मैं गांव से जुड़ा हुआ, मैं जानता हूं। जिससे कोई बकरियों का रेवड़ लेके जाए ना खेत में चराने के लिए, तो बकरियां चल रही, एक लाठी होती है उसके पास, है ना, देखा होगा आपने। और जहां बकरियों ने किसी के खेत में मुंह डालना चाहा, एक मारा सीधी चलो, एक मारा सीधी चलो। 25वें पारे में रब फरमाता है इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन। वली जो होंगे कयामत में अमन वाली जगह में होंगे, सुकून वाली जगह में होंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इसी आयत में रब फरमाता है उनकी कुर्सियां आमने सामने पड़ी हुई होंगी। क्या एजाज मिलेगा उनको कयामत में। एक दूसरे के सामने कुर्सियां पड़ी होंगी। इधर गौसे आजम की कुर्सी, इधर गरीब नवाज की कुर्सी, इधर शाह मदार की कुर्सी, इधर मखदूम पाक की कुर्सी, इधर बाबा फरीद, इधर साबिर पाक, इधर निजामुद्दीन औलिया, इधर शाह नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, इधर मुजद्दिद अल्फसानी, इधर आला हजरत। उनकी कुर्सियां आमने सामने होंगी। तो जो दुनिया में वलियों से नफरत करते थे ना, कयामत में देखेंगे अरे गौसे आजम, फरिश्ते मारेंगे, चल सीधा। दुनिया में इनकी कब्र को मिट्टी का ढेर कहता था, इनकी करामतों का इनकार करता था, इनकी अजमतों का इनकार करता था, चल जहन्नम की तरफ। देखेंगे अरे गरीब नवाज, फरिश्ते मारेंगे, चल सीधा जहन्नम की तरफ। दुनिया में तू अजमेर जाने से रोकता था, इनके मजार पे जाने से रोकता था, मारेंगे, प्यासा हाँकेंगे, जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं। हम वलियों की मोहब्बत का चराग अपने सीने में रोशन किए हुए हैं। और ये चराग ऐसा चराग है, इस पे हमें नाज है। मेरे इमाम ने कहा था लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये है वलियों की शान। ये कुरान की आयत के तनाजुर में मैंने आपके सामने पेश की। अब आओ वलियों के सरदार का जिक्र करते हैं। कौन है वलियों के सरदार? मुझसे कबल आपने बड़ी अच्छी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे सुनी। मैं गौसे आजम की चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा। मकाम देखें गौसे आजम का। मेरे इमाम ने कहा था सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। इसको समझना है तो सुनो। इंसान है, इंसान के जिस्म में, बदन में सबसे ऊंचा हिस्सा सर है और सबसे नीचा हिस्सा तलवा है। सबसे ऊंचा हिस्सा सर, सबसे नीचे हिस्सा तलवा है। गौसे आजम के सर की शान तो अलग है, गर्दन की शान तो अलग है, सीने की शान तो अलग है, उनके तलवे की ये शान है। फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। ये इतना बड़ा मकाम गौसे आजम को कैसे मिला है? इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली है? इतनी बड़ी शान कैसे मिली है? तो सुनो, खुद गौसे आजम फरमाते हैं। मुझसे कबल आपने एक तकरीर सुनी थी, मैं आरामगाह पे कसीदा गौसिया के अशार सुन रहा था, तो मेरे जहन में एक शेर आ गया गौसे आजम का। फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। मैंने इल्म हासिल किया, लोग इल्म हासिल करते हैं, कोई आलिम बनता है, लोग इल्म हासिल करते हैं, कोई मुफ्ती बनता है। गौसे आजम कहते हैं दरस्तुल इल्म, मैंने इल्म हासिल किया, हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने कुतुब बन गया। इतना इल्म हासिल किया मैंने कि मुझे अल्लाह ने कुतुब बना दिया। गौसे आजम फरमाते हैं मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। माशाअल्लाह मौलाना गुलाम नबी साहब महेशपुरा की आमद हो चुकी है। अभी मेरे बाद आप इनको भी समाअत करेंगे। बड़े अजीज दोस्त थे मेरे, सुने आप। गौसे आजम का मकाम देखें। बचपन से गौसे आजम 4 साल कुछ महीने के हुए तो आप मदरसा पढ़ने गए,
तो मदरसे में उस्ताद ने सोचा यहाँ तो कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं है और ये बच्चा अभी पहली बार मदरसा आया, कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, तो लाओ मैं इसे शुरू से पढ़ा देता हूँ। गौसे आजम को शुरू से पढ़ाना चाहा, कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम की शान देखें, आपने औज़ुबिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, पहला पारा, दूसरा, तीसरा, पर रिवायतें मुख्तलिफ 17 या 18 पारे आपने अपने उस्ताद को सुना दिए। उस्ताद हैरत से देखते हैं, बेटा इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? कहा किसी मदरसे में नहीं। कहा बेटा फिर ये पारे कहाँ याद किए? कहा अपनी माँ के शिकम में मैंने सुन के याद कर लिया। उस्ताद कहते हैं बेटा तुमने माँ के शिकम में सुन के याद कर लिए। अब मेरे जहन में मेरे बुजुर्गों की वो बात आ गई कि पहला मदरसा माँ की गोद होता है बच्चे के लिए। पहला मदरसा बच्चे के लिए माँ की गोद होता है। अगर माँ शरीफ होती है तो औलाद भी शरीफ होती है, माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है, माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है, माँ तकवे वाली होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। ऐ अटरिया में रहने वालों, जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माहे नूर बीबी होती है तो बेटा हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा साबिर पाक होता है। माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा बाबा फरीद होता है। माँ जब पारसा होती है तो बेटा निजामुद्दीन औलिया देहलवी होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा मुजद्दिद आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। अब तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। अरे बाप वो है जो मुफस्सिरे कुरान है और माँ वो है जो अपने जेवर देकर मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे, तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आता है उसी बेटे को दुनिया ताजुल शरिया के नाम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ताज शरिया, फैजान ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या अली। जब माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है, माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो, लेकिन हीरो हीरोइन का किरदार देकर नहीं, फिल्मी एक्टरों का किरदार देकर जवान मत करना। जवान करना है तो बगदाद के गौसे आजम का किरदार देके जवान करो, अजमेर के गरीब नवाज का किरदार देके जवान करो, मुफ्ती आजम का किरदार देके जवान करो, ताजुल शरिया का किरदार देके जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये मत देखो अजीजो अकारिब क्या कहेंगे। हुजूर रैहान मिल्लत बरेली शरीफ से फरमाते हैं, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। वाह वाह वाह, क्या बात है। नबी को राजी तो करो, अपने खुदा को राजी करो। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। जिंदाबाद। ये सरकार गौसे आजम है। आज हम चाहते हैं कि हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें, बस हमारी औलाद नेक बन जाए, हमारी औलाद परहेजगार बन जाए। याद रखो, आम के पेड़ पे आम आता है, सेब के पेड़ पे सेब आता है, लीची के पेड़ पर लीची आती है, गेहूं के पौधे पर गेहूं आता है, धान के पौधे पे धान आता है। कभी आप लोगों ने ऐसा सुना कि फसल गेहूं की बोई हो, धान उगाया हो? कभी सुना आपने? अपने अपने आमाल का जायजा लो। जो अभी मुफ्ती आमिर मंजरी साहब ने आपको बताया ना कि हलाल कमाई, सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल, जब बोलो तो सच बोलो और जब खाओ तो हलाल खाओ, दिल के अंदर नूर पैदा हो जाएगा। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी।
इस सरकार गौसे आजम हैं। बाप की शान ये है कि एक सेब का एक लुकमा खाएं, कोई हराम नहीं था। आ रहा था दरिया में, उठा के खा लिया, लेकिन तकवे ने झंझोड़ के रख दिया। अबू सवाले, ये क्या कर दिया तुमने? सेब ये किसी बाग का है, बाग का कोई मालिक होगा, बगैर मालिक की मर्जी के सेब खा लिया। माफी मांगो। कई मील का सफर करके माफी मांगने गए, और माफी मांगने जब गए तो बुजुर्ग ने भी सोचा कि ये आने वाला भी कोई मामूली नहीं है, आने वाला भी दरिया है, और जिसके पास आया है ये भी दरिया है, और दरिया दरिया से मिल जाएगा तो समंदर हो जाएगा। इसलिए रोक लिया उनको पास में। बाग की रखवाली तो एक बहाना था। नजर पेशानी पे डाली, समझ गए वलीरा वली मी शनाशत, वली को वली पहचानता है। जैसे चोर को चोर पहचान लेता है, ज्वारी को ज्वारी पहचान लेता है, ऐसे ही वली को वली पहचान लेता है। एक जगह हम गए, रहते थे बाहर, तो हमको कभी पता नहीं चला कि यहाँ कौन से मोहल्ले में जुआ खेला जाता है। हमारे इलाके के एक साहब पहुंचे और आके हमसे कह रहे, हजरत फला मोहल्ले में जुआ होता है। हमने कहा हम इतने साल हो गए रहते हुए, हमें आज तक पता नहीं चला, तुम्हें एक ही दिन में पता चल गया। जुआरी को जुआरी पहचान लेता है। देखो गौसे आजम के वालिद का तकवा इतना कि एक सेब की खातिर कई साल बाग की रखवाली करें, फिर ऐसी लड़की से निकाह के लिए तैयार हो जाएं कि जो आंखों से अंधी, कानों से बहरी, हाथों से लुंजी, पैरों से लंगड़ी, जुबान से गुंगी। सोचो तकवा देखो गौसे आजम के वालिद का। कहते हैं दुनिया में सजा भुगतने के लिए तैयार हूं मैं, आखिरत में इसकी सजा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और आज हमारे यहाँ पर पूरा पूरा पिलाट खा के बैठ जाते हैं और पता भी नहीं चलता, डकार तक नहीं आती। कहते हैं जो होगा कयामत में देखा जाएगा। वो गौसे आजम के वालिद कहते हैं यहाँ सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, आखिरत की सजा नहीं भुगत पाऊंगा। हारूत मारूत का किस्सा आप सुनेंगे। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया था, बताओ आखिरत की सजा को भुगतोगे या दुनिया की सजा? तो बोले आखिरत की सजा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मौला दुनिया में सजा दे दे। आज हमारे दिल से खौफे खुदा निकल गया। हम सोचते हैं मरने के बाद जो होगा कब्र में देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अरे तुम दुनिया में देख लो, आज औलाद अपने बाप से बात करना तक पसंद नहीं करती है। मरने के बाद वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, देखो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत जिसे नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेंगे? इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा तू बच्चों को डॉक्टर बना मगर अपनी जन्नत बचा के, बच्चों को इंजीनियर बना मगर अपनी जन्नत बचा के, बच्चों को प्रोफेसर बना मगर अपनी जन्नत बचा के। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें डॉक्टर बनाने के चक्कर में अपने भाइयों का भी हिस्सा बेच के बच्चे को डॉक्टर बना दिया, मरने के बाद जहन्नम में चले गए, बेटा हॉस्पिटल खोल के शहर में रह रहा है। क्या मिला? एक पैगाम दे के जा रहा हूँ। सरकार गौसे आजम के वालिद का तकवा देखो और माँ की परहेजगारी देखो। न किसी गैर महरम को देखा, न जुबान से कभी झूठ बोली, और ना ही आपने कभी वालिद की इजाजत के बगैर कदम घर से बाहर निकाला। जब बाप इतना तकवे वाला है, जब माँ इतनी परहेजगार है, तो वलियों के गुलशन में जो फूल खिला था उसी फूल को दुनिया ने गौसे आजम के नाम से जाना था। उसी फूल को दुनिया कुतुब रब्बानी के नाम से जानती है। आओ कौन गौसे आजम है? आप 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल करते हैं, और 18 साल के बाद में आप अपनी वालदा के पास में आए, बोले अम्मी इजाजत दे दो कि एक काफिला हज करने जा रहा है, इजाजत दे दो, मैं हज करने के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा नहीं, बेटा मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती। जब आंखों से आंसू निकल पड़े, माँ ने इजाजत नहीं दी। मकान की छत पे चढ़े, जहां तक काफिला नजर आ रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे गौसे आजम के। अल्लाह तबारक व तआला ने हिजाबात उठा दिए, पर्दे उठा दिए, और गौसे आजम कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में खड़े होकर के वहीं से काबे का दीदार कर रहे थे, वहीं से काबे का दीदार कर रहे हैं। काबा कौन? काबा है क्या? आला हजरत फरमाते हैं सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। फिर कहते हैं और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार, और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार। समाइक तू है कि परवाना है काबा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने अटरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इसका ट्रैवल कम करो, समझ में आना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए साउंड से। हाँ, बेस बढ़ा करके ट्रैवल कम करो, कानों में तकलीफ नहीं। आला हजरत क्या कहते हैं? कहते हैं और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार, शमा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। फिर कहते हैं तुझसे और दहर के आफ्ताब से निस्बत कैसी, तुझसे और दहर के आफ्ताब से निस्बत कैसी, कुतुब खुद कौन है खादिम तेरा चेला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वो है सरकार गौसे आजम। 18 साल की उम्र शरीफ है, अपनी माँ के पास आई, बोले अम्मी इजाजत दे दो, अब तुम्हारा बेटा मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता है, अब तवज्जो मेरी तरफ दो अटरिया वालों। माँ की उम्र 78 साल की है, गौसे आजम की उम्र 18 साल की है। जब आपकी वालिदा की उम्र 60 साल की थी तब गौसे आजम पैदा हुए थे। जब 60 साल की उम्र हो जाती है ना इंसान की, तो औलाद की तरफ से नाउम्मीद हो जाता है, मायूस हो जाता है कि अब इसके घर में फूल कहाँ से खिलेगा। वो अल्लाह है जो वीराने में गुलशन खिला देता है, वो अल्लाह है जो पहाड़ों में पौधे उगा देता है, वो अल्लाह है जो पत्थर को चीर के पौधा निकाल देता है, वो अल्लाह है यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़ब्बिजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। आज हमारे यहाँ शादी के 1-2 साल के बाद में अगर कोई खुशखबरी सुनाई ना दी जाए तो बहू को ताने देना शुरू कर दिए जाते हैं, बहू का जीना दुश्वार कर दिया जाता है, बहू को परेशान करना शुरू कर दिया जाता है। वो है देखो गौसे आजम की वालिदा 60 साल की उम्र है तब गौसे आजम पैदा होते हैं। 78 साल की उम्र माँ की है, 18 साल की उम्र गौसे आजम की है। इजाजत मांगते हैं, अम्मी इजाजत दे दो, तुम्हारा बेटा बगदाद जाना चाहता है। अल्लाह अकबर। 60 साल 78 साल की उम्र में जब इंसान पहुंचता है तो उसे बुढ़ापे में औलाद की सपोर्ट की जरूरत होती है, औलाद के सहारे की जरूरत होती है। अल्लाह अकबर। माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू मेरे एहसानों को भूल गया, बेटा मेरी कुर्बानियों को भूल गया, मेरे लाल मैंने कितनी परेशानियां उठा करके तुझे पाला है। माँ ने ये नहीं कहा मेरे बेटे मैंने दिन का चैन अपना खराब करके तुझको पाला है। माँ ने ये नहीं कहा बेटा मैंने रातों में जाग करके तुझको पाला है। माँ ने ये नहीं कहा बेटा मैंने 9 महीने शिकम में तेरा बोझ उठाया है। वो माँ है माँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों का सामना करती है एक माँ, रातों की नींदें उड़ जाती है एक माँ की, कितनी परेशानियां होती है एक माँ को। कभी पैरों में दर्द होता है, कभी पिंडलियों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी बीपी तेज, कभी बीपी लो, कभी जिस्म में पानी की कमी, कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ अपनी औलाद को परवान चढ़ाने के लिए। अल्लाह अकबर। आज अगर 1-2 किलो का वजन हमारे पेट पे पत्थर के शक्ल में बांध दिया जाए तो हमारी रातों की नींदें उड़ जाएंगी, हम खाना भी चैन से नहीं खा पाएंगे, हम सो भी चैन से नहीं पाएंगे। वो माँ है जिसने 9 महीने तुम्हारा बोझ उठाया, रातों में कैसे जागी होगी, कैसे घर का काम किया होगा, कैसे खाना बनाया होगा, कैसे घर में झाड़ू पोछा किया होगा, कैसे कपड़े धोए होंगे, कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ। और आज वही औलाद जवान हो जाए, माँ का बिस्तर घर से बाहर, बाप का बिस्तर घर से बाहर, आज हम कौन सा मुंह लेके अपने नबी की बारगाह में जाएंगे। आज माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, हम उन्हें बोझ समझने लगते हैं, हम उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। याद रखना अटरिया वालों, नबी फरमाते हैं माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। दूसरा एहसान कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का बच्चे की पैदाइश के वक्त में इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर। तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं माँ के कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। अल्लाह अकबर। नबी
फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। आज हम अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, आज हम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते। इसका पता हमें तब चलेगा जब इनकी चारपाई घर से उड़ जाएगी। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उड़ गई उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज मेरी नई नस्ल कहती है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया है, ये प्लाट मैंने अपने पैसे से खरीदा है, ये जमीन मैंने अपने पैसे से खरीदी है। ये कहते मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। अरे नादान, कभी अपने बचपन पे गौर कर लिया कर। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चलो मैं तुम्हें शहर में लेके चल रहा हूँ, रोडवेज की तरफ लेके चल रहा हूँ, सैटेलाइट की तरफ लेके चल रहा हूँ, किले की तरफ लेकर चल रहा हूँ, कुतुब खाने की तरफ लेकर चल रहा हूँ, जंक्शन की तरफ जाकर के देखो ये रात के 2 बजे 3 बजे के बाद कैसी नींद आती है, आंखें खोलना दुश्वार हो जाता है। लेकिन कोई ऑटो रिक्शा लेकर रात में गलियों में घूम रहा है, कोई बस लेकर के चल रहा है, कोई ट्रक लेकर के चल रहा है, अरे कोई 4 व्हीलर लेकर के रोड पे खड़ा हुआ है। ये एक बाप ही तो है। ये नो एंट्री में अगर रक्षा दाखिल कर दे तो कभी पुलिस महकमे के लोगों की लाठी डंडे खा रहा है। ये एक बाप ही तो है। पूरे दिन सीबीगंज की तरफ आप जाओ, रोड पे आप देखो तो आप मिनी बाईपास पे देखोगे कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो शिद्दत की गर्मी में फलों का ठेला लगा के धूप में खड़े होते हैं। औलाद तो आराम से घर में मोबाइल चला रही और वो धूप में खड़े होकर के पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में फल बेच रहा है। अल्लाह अकबर। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। आज वही औलाद पढ़ लिख गई, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं औलाद उनकी कदर नहीं करती। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं बेटा उनसे बात करना तक पसंद नहीं करता, और जब उनका इंतकाल हो जाता है तो चारपाई को चारों तरफ से घेर के कहते हैं अब्बा बोलते क्यों नहीं, अम्मी बोलती क्यों नहीं। जब वो बोलते थे तब तुझे उनका बोलना अच्छा नहीं लगता, आज उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, तब तुम कहते हो कि अब्बा बोलते क्यों नहीं। याद रखना, मैं एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, दिल की तख्ती पे लिख लेना। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में आदमी दोपहर में पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे आराम मिल जाएगा, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठे उसे आराम मिल जाएगा। और पेड़ के पत्ते अटरिया वालों रात में दिन दोपहर में तोड़ करके देखना, ऊपर से गर्म होते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है जो खुद तो धूप में चलता रहता है, अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, जो खुद तो परेशानी उठा लेता है, अपनी औलाद को सुकून पहुंचाता है। ये पूरे पूरे दिन खेतों में काम करने वाला ये एक बाप ही तो है। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला ये एक बाप ही तो है। ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला एक बाप ही तो है। ये 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेके चढ़ने वाला ये एक बाप ही तो है। कोई मुंबई औलाद के लिए कमाने जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है, कोई दिल्ली कमाने के लिए जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त तो ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्ने गौसुल वरा, अज़मते वालिदैन,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न हो अगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान, और बेटा नैनीताल की सैर करता नजर आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए घर में तरस रहे हैं, और बेटा होटलों में जाकर के दोस्तों के साथ पार्टियां करके वेटरों को टिप दे दे के आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान, और बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल रहा है। नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी, उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। और जिससे उसके माँ बाप नाराज, उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। कुरान का दूसरा पारा है, रब फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। 500 रुपए कमा के लाते हो, उन 500 रुपए में से सिर्फ 100 रुपए माँ बाप को खर्चे के लिए दे दो, हाथ उठा के दुआ कर देंगे इन 400 रुपए में अल्लाह इतनी बरकत देगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी बरकत खत्म नहीं होगी। जिस घर में माँ बाप की आंखों से आंसू औलाद की वजह से निकलते हैं ना, उस घर से अल्लाह बरकतें उठा लेता है, सुकून उठा लेता है। पेड़ गांव में रह गए और फल शहर में आ गए, ये हाल है आज का। माँ बाप गांव में अपनी वो झोपड़ी में रह के जिंदगी गुजार रहे। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। ये हाल है माँ का कि बाप ने एक बार उसे झूमर दे दिया तो माँ ने अपनी औलाद की खातिर वो भी बेच दिया कि मेरी औलाद पढ़ लिख जाए, मेरी औलाद आला तालीम हासिल कर ले। ऐसे बाप से भी मैं मिला था कि जिसके 3 बेटे थे, उसने बेचारे ने तीनों बच्चों को इतनी मेहनत से पढ़ाया था, इतनी मेहनत से पढ़ाया कि वो बच्चे तीनों डॉक्टर बने और अलग अलग शहर में हॉस्पिटल खोलने लगे। और बाप है कि गांव के अंदर आज भी भीख मांग के गुजारा कर रहा है। ये हाल है। इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं, इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को